हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। 2022 की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 54% पाकिस्तानी पॉपुलेशन मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे के अमराज में मुब्तला है, जिनमें हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, ब्लॉटिंग यानी कि अफारा, पेट में दर्द, डिस्पेप्सिया, बदहज़मी और दीगर मैदे के अमराज शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ के मुतल्लिक और कैसे इनसे बचा जा सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ वदूद और आप देख रहे हैं आसी टीवी। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती हैं? जो खाना हम खाते हैं इसको हज़म करने के लिए हमारा पेट में एक एसिड बनता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इस एसिड का काम है खाने को हज़म करना और गलाना। लेकिन अगर ये एसिड ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, अफारा, ब्लॉटिंग, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन, गैस की शिकायत, यहाँ तक कि चक्कर आना, डिजीनेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी शामिल हैं। अब ये एसिड ज़्यादा मिकदार में बनता क्यों है? बहुत सारी आदत की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं तो एसिड ज़्यादा मिकदार में बनता है। अगर आप स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं तो इसकी वजह से भी एसिड ज़्यादा बनता है। अगर आप सुबह खाली पेट चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी एसिड काफ़ी मिकदार में बनता है। और फ्रेंड, ज़्यादा देर खाली पेट रहने की वजह से भी एसिड ज़्यादा मिकदार में हमारे स्टोमक में बनता है। एसिड को कम करने के लिए हम ज़्यादातर एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप और इसके अलावा खाली पेट खाए जाने वाले कैप्सूल जैसे कि ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल वगैरह। ऐसी मेडिसिन हमें वक्ती तौर पर आराम देती हैं और एसिड से रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देता और मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट से हमें जो है वो फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड, ऐसे में आपको ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की। सबसे पहले आपको स्पाइसी फूड का जो है वो इंटेक कम से कम करना चाहिए और गट हेल्दी और जो है वो स्टोमक हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्रेंड, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप जो है वो स्टोमक इश्यू से बच सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर है अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन खाने के बाद ना सिर्फ आपको गैस, फ्लैचुलेंस और इंडाइजेशन से रिलीफ प्रोवाइड करता है, बल्कि आपके स्टोमक को भी हेल्दी बनाता है। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर हमारे पास है ज़ीरा वाटर यानी कि ज़ीरे का पानी। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ज़ीरा डालकर उबाल लें और दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें खाने के बाद। ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और उसके अलावा गैस, फ्लैचुलेंस और हार्टबर्न से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड, तीसरे नंबर पर हमारे पास है जिंजर वाटर यानी कि अदरक का पानी, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस और ब्लॉटिंग से रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ अदरक थोड़ी देर उबाल लें और छान कर दिन में 2 बार खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड, ये कुछ थी होम रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। इनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप गैस, ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस और दीगर मैदे के अमराज से बच सकते हैं, बल्कि ये नेचुरली तौर पर आपको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगा मुख्तलिफ़ किस्म के मैदे के अमराज से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।